यार जेठालाल यार, सब तुम्हारी वजह से होता है भाई। जहाँ कुछ भी मेरे जीवन में होता है उसका मतलब उसमें हाथ कहीं ना कहीं तुम्हारा जरूर होता है भाई। कहीं भी हो, मेरी पर्सनल लाइफ हो, तुम्हारी लाइफ हो, तुम्हारा में अच्छा फायर ब्रिगेड बन गया भाई। तुम्हारे चक्कर में मेरी लाइफ में और दिक्कतें आने लगी हैं भाई। तुम ऐसा करो, अपना ये फायर ब्रिगेड वाला पद मुझे मत दो भाई, किसी और को दे दो। मैं इस पद से दुखी हो चुका हूँ भाई। तुम्हारा काम करते करते, तुम्हारी प्रॉब्लम सुलझाते सुलझाते मेरे खुद के घर में मेरी पर्सनल प्रॉब्लम बढ़ने लगी है भाई। जेठालाल यार, तुम कभी तो अपना काम स्वयं किया करो भाई। तुम जो कुछ भी हो तुम मेरे ऊपर डाल देते हो भाई। मेहता साहब आप साथ चलो, आप करो। मेहता साहब कब तक और क्या करें भाई। तुम्हें खुद सोचना चाहिए ना कि तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। तुम्हारे चक्कर में मेरा और धुआं धक्कड़ा निकल जाता है भाई। तुम फालतू की बात मत किया करो जेठालाल, चुपचाप शांति से अपना काम करो, समझ गए। और तुम्हारे चक्कर में जेठालाल मेरा भी पर्सनल घर दिक्कत बुरा देख रहा है। तुम्हारे चक्कर में वहाँ चलने के चक्कर में अंजलि गुस्सा होकर और चली गई है। अब मैं उसे और मनाने में 2 घंटे लगेंगे। वैसे भी जो करेले का जूस खा के पी के मेरा दिमाग खराब हो चुका है। सैलेड करेले का जूस अब मुझे 2 महीने और खाना पड़ेगा। सैलेड और करेले का जूस, वो भी तुम्हारे चक्कर में। अब वो किसी दिन मूली का जूस लेकर आएगी और अभी मैं उसको बुला दूँ मूली का जूस लेकर, फिर मैं तुम्हें बुलवाऊंगा। तब तुम्हें पता चलेगा कि अब मेरी जगह रहना कितना और मुश्किल काम है भाई। और तुम समझते नहीं हो, तुम यहाँ चलो वहाँ चलो। तुम्हारे चक्कर में आज उसका मूवी देखने का प्लान था, बोल रही थी अंजलि, और अब तुम्हारे चक्कर में मुझे उसकी मूवी देखने का प्लान जो है कि कैंसिल करना पड़ेगा। जेठालाल यार, कभी तो एक स्वाभाविक मैं भी एक आदमी बनो भाई, एक कुछ पर्सनल व्यक्ति बनो। तुम भी तो कुछ करो भाई। अब तुम्हारा जीवन ऐसा ही है तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ भाई। मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ 1 दिन 2 दिन 10 दिन 20 दिन भाई। अब मैं डेली साथ नहीं जा सकता जेठालाल। अभी अंजलि का मूवी देखने का टाइम है भाई। वो गुस्सा हो गई अगर मैं नहीं गया ना तो जेठालाल कम से कम मुझे 1.5-2 महीने तक सीधा सैलेड ही खाना पड़ेगा। और करेले का जूस, पानी की जगह जूस और खाने की जगह सैलेड, बस इतना ही मिलेगा मुझे खाने के लिए। ये बात तुम याद रखना जेठालाल। अगर मुझे कुछ हुआ या मुझे 1.5 महीने तक या 2 महीने तक सैलेड मिला, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा जेठालाल कि मेरी जगह रहना कितना मुश्किल और कितना कठिन कार्य है। ये बात तुम्हें बता रहा हूँ जेठालाल, तो तुम इस बात को कान खोल कर ध्यान से सुन लो। अगर मुझे कुछ हुआ या मुझे सैलेड ही खाने को मिला तो जेठालाल मैं तुम्हें भी सैलेड खिलवाऊंगा। ये बात मैं बता रहा हूँ। और तुम्हारे साथ में अब तुम ही डिसाइड करो भाई। एक साइड मेरी बीवी रूठ चुकी है और एक साइड मेरा दोस्त खड़ा है। मेरा दिमाग का दही हो रहा है, मैं किस साइड जाऊँ। अगर दोस्त के साथ जा रहा हूँ तो कम से कम 2 महीने तक मुझे सैलेड और जूस मिलेगा, और बीवी साथ रहता हूँ तो दोस्त ना रहेगा। अब मैं करूँ तो करूँ क्या जेठालाल यार। तुम्हारी किस्मत किसी पेन से लिखी गई है घर पे, चाची ने लिखी है। ये ऊपर भगवान ने किस तरीके से लिखी है। ये उस पेन में स्याही खत्म हो गई थी जो कभी चलती है कभी चलती नहीं है। किस्मत बड़ी खराब किस्मत है भाई। अब मैं क्या करूँ जेठालाल, तुम भी समझो यार मैं क्या करूँ। चलो जेठालाल, अब जो होगा सो देखा जाएगा भाई। तुम समझो यार मेरी मजबूरी, अब तुम ही समझो मेरी मजबूरी। मैं क्या करूँगा, मैं बीच में फंस चुका हूँ जेठालाल यार। अरे मेहता साहब यार, कुछ ऐसा मत करो जिससे कि मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मेहता साहब आप तो समझदार व्यक्ति हैं, इसलिए मैंने आपको सोसाइटी में ये पद दिया है फायर ब्रिगेड का कि आप ही मेरे जीवन की जो रेखाएं इधर उधर हैं आप ही मेरे जीवन में सुधार सकते हैं। तो मेहता साहब प्लीज आप ऐसा मत बोलिए यार, कुछ तो कीजिए। आप जा नहीं सकते हैं तो मेरी मुसीबत में कम से कम उसका हल तो बता दीजिए, थोड़ा बहुत हल ही निकाल लीजिए। बस इस बात में आपके अलावा मेरी कोई मदद नहीं कर सकता है। प्लीज मेहता साहब समझिए यार, मेरे साथ चलिए। अंजलि भाभी को तो मैं बाद में आके समझा दूंगा, वो समझदार है लेडी, वो समझ जाएंगे। मेहता साहब प्लीज आप मेरे साथ चलिए। मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ और आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो इस बार कौन करेगा। मेहता साहब प्लीज समझिए यार, आपको हमारी दोस्ती की कसम है। मेहता साहब अंजलि भाभी को समझाने की मेरी गारंटी है, मैं उनको पूरी तरीके से समझा दूंगा। अगर वो कुछ कहती हैं तो उसका जिम्मेदार मैं हूँ, आपसे उनका कोई सामना नहीं होगा, इस बात की मैं गारंटी